झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा रांची में की गई। इस समझौते के अनुसार बीजेपी 68 सीटों पर, 810 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस सीट बंटवारे की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 810 सीटों पर, जिसमें सिल्ली, जुगसलाई, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, ईचागढ़, मांडू, डुमरी और मनोहरपुर शामिल है, चुनाव लड़ेगी। जेडीयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट से चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा रामविलास चतरा सीट पर चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी अपने हिस्से की 68 सीटों में से 1 या 2 सीटों पर कुछ विशेष निर्णय ले सकती है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी उपस्थित थे। देता हूँ, आजसू जनता दल और लोजपा का साथ कोई सीट का सरसा और बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजिकली अगर हमें लगता है कि कोई 1 सीट में, 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा, या आजसू को लगे कि ये सीट में बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा होगा, तो ये गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक पूरा रास्ता खोल के रखता हूँ। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा कि 1-2 सीट हम लोग खोल के रखूंगा। सरसा और स्ट्रेटेजी। और सुदेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा, अभी हम बीजेपी और आजसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा, एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा और आज से बीजेपी क्या होगा, आजसू क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए पूरा निकाल, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद ही जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी। और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास देंगे। और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था उनका कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 रुपया भत्ता देंगे। मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग होगा। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही